तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाज़िर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें आप लोग के साथ में हो जाएं। आप लोग के जो कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। एक भाई हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर ये वाला चैनल तो बंद नहीं होगा। तो देखो, जो मैंने पहला चैनल मेरा था तो मुझे वो भी उम्मीद नहीं थी कि वो चैनल बंद नहीं होगा, इसलिए मैंने उस चैनल पर दिन और रात मेहनत की और 1 साल के करीब मैंने उस चैनल पे मेहनत की। लेकिन उसके बाद में यूट्यूब को कुछ ऐसा खटक गया कि उसने हमारे उस चैनल को टर्मिनेट कर दिया। और दोस्तों बात करें इस चैनल की, तो इस चैनल पे आप लोग का प्यार बन रहा है और अभी आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट दिखा रहे हैं तो बहुत जल्द ही हमारा ये चैनल भी जो है बड़ा चैनल हो जाएगा, आप लोग के प्यार से, आप लोग की मोहब्बत से। तो दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना एक ऐसी घटना है कि जिसे सुनने के बाद आप लोग सोचने पे ये मजबूर होंगे कि आखिर इस पूरी घटना में गलती किसकी है। क्योंकि दोस्तों हर इंसान जब भी वो बड़ा होता है तो उसका सपना रहता है कि वह शादी करे और शादी किसी ऐसे शख्स से करे जिसके साथ में उसकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, बेहतरीन हो सके। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, अब वो गलतियां पता नहीं किसकी तरफ से होती हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो एक तरीके से नर्क बन जाती है। और आज की घटना भी ऐसे ही घटना है। एक डॉक्टर साहब जो कि MBBS डॉक्टर हैं और उनके ही क्लिनिक में एक महिला आती है जो कि MBBS की ट्रेनिंग ले रही होती है। तो उस महिला से उन दोनों की दोस्ती होती है, प्यार होता है, शादी होती है और शादी के बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति है, डॉक्टर है, वो कोर्ट पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर और वहीं पर एक डॉक्टर साहब रहते हैं। ये डॉक्टर साहब जिनकी उम्र तो ठीक ठाक थी लेकिन अभी इनकी शादी नहीं हुई थी। ये अपने क्लिनिक में मरीज़ों को डेली की तरह देखते थे, अच्छे खासे मरीज़ इनके क्लिनिक में आया करते थे। और आज इनके क्लिनिक में एक लड़की आती है जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है और डॉक्टर साहब से जब वो अपना हाथ दिखाती है उनसे दवा लेने के लिए, जब वो बात करती है तो डॉक्टर साहब उससे एक सवाल कर लेते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तो वो जो लड़की है वो बताती है दरअसल वो यहीं रहती है और MBBS की ट्रेनिंग कर रही है। तो डॉक्टर साहब जो है उससे बात करने में थोड़ी सी और रुचि दिखाते हैं क्योंकि अपनी ही फील्ड की कोई महिला थी जो दवा लेने आई थी। तो डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि मूलतः आप कहाँ की रहने वाली है। तो वो लड़की बताती है दरअसल वो ग्वालियर की रहने वाली है, ग्वालियर से थोड़ा सा दूर पे एक गांव पड़ता है, वहाँ की ये रहने वाली, उस गांव का नाम भी ये महिला बताती है। तो उसके बाद में डॉक्टर साहब जो होते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब तरीके की स्माइल आ जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि दरअसल मेरा जो गाँव पड़ता है वो तुम्हारे ही गाँव के पास है, यानी कुछ दूरी है जो तुम्हारे और मेरे गाँव के बीच में है। तो उसके बाद में वो जो लड़की है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है, इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और दोस्तों वहीं पर इन दोनों के बीच में नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। अब जब नंबर एक्सचेंज हो जाता है तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से हाय हेलो शुरू करते हैं। अब हाय हेलो जब ये शुरू करते हैं तो इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों को एक दूसरे की आदत होती है और धीरे धीरे इनकी ये जो नज़दीकियाँ थीं ये प्यार में बदल जाती हैं। अब जब इन दोनों के बीच में प्यार होता है तो कहीं ना कहीं ये फैसला लेते हैं कि इन्हें अब शादी करनी चाहिए। और उसके बाद में ये दोनों ही लोग, जो लड़की है जो MBBS की ट्रेनिंग कर रही है और ये जो लड़का है जो कि एक MBBS डॉक्टर है, ये दोनों अपने घर में शादी को लेकर बात करते हैं और दोनों ही परिवार वाले जो होते हैं वो शादी के लिए हामी भर देते हैं और जो दोनों की शादी है वो समय के हिसाब से उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है। और उसके बाद में दोस्तों वो दिन आता है कि इन दोनों की जो शादी है वो शादी होती है। बारात लड़की वालों के घर पहुंचती है, बहुत ही धूमधाम से बारात पहुंचती है और लड़की वाले भी बहुत ही धूमधाम से लड़के वालों का स्वागत करते हैं। जो भी रस्में रहती हैं उन रस्मों के मुताबिक उन बारातियों का स्वागत किया जाता है। अब स्वागत किया जाता है, उसके बाद में आखिरकार इन दोनों की शादी होती है। वक्त आता है लड़की की विदाई का। आज वो लड़की की विदाई का वक्त आता है तो लड़की जो है बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर छोड़ के जाती है। तो किसी भी लड़की को नॉर्मल सी बात है कि रोना आएगा, तो ये लड़की भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। आखिरकार ये लड़की की विदाई हो जाती है और ये जो लड़की है वो लड़के यानी MBBS जो डॉक्टर साहब है उनके घर पहुँच जाती है। इधर डॉक्टर साहब अपने दोस्तों से कुछ बातें चीतें करते होते हैं, उधर जो लड़की है उसको उस सुहागरात वाले कमरे में बिठा दिया जाता है जहाँ पर किसी भी महिला के लिए जो उसकी सपनों की ज़िंदगी है जहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में जैसे ही समय गुजरता है, आधी रात का समय होता है, जो भी मेहमान वगैरह घर पे होते हैं वो सोने को चले जाते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो अपनी अर्धांगिनी, अपनी मोहब्बत जिससे उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी उससे मिलने के लिए अपने रूम में पहुँचते हैं।
अब जैसे ही ये रूम में पहुंचते हैं, रूम में पहुंचने के बाद में ये पहले तो थोड़ी बातचीत करते हैं अपनी पत्नी के साथ में, और उसके बाद में जैसे ही ये अपनी पत्नी के साथ में सुहागरात यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, वो जो लड़की है वो लड़की इनकार कर देती है। वो कहती है कि दरअसल वो थकी हुई है और आज ये सब कुछ नहीं करेगी। अब डॉक्टर साहब ने पसंद से शादी की है तो बात मानना ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर साहब भी उस लड़की का कहना मान लेते हैं। आखिरकार वो रात गुजर जाती है और उसके बाद में जो अगली रातें आती हैं, डॉक्टर साहब सोचते हैं कि शायद इन रातों में कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अगली रात भी ऐसा ही होता है, उसके अगली रात भी ऐसा ही होता है। लगभग 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं और जो लड़की है वो लड़की डॉक्टर साहब को अपने करीब नहीं आने देती है, शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती है। अब डॉक्टर साहब जो है, चूँकि एक डॉक्टर साहब है, वो समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ में कोई ना कोई तो दिक्कत है, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर साहब जो होते हैं वो तुरंत उस लड़की वालों के घर जाते हैं और घर जाने के बाद में कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी है वो मुझे शारीरिक सुख दे नहीं पा रही है, इसलिए मैं उस लड़की से यानी तुम्हारी बेटी से अलग होना चाहता हूँ। अब दोस्तों, ये जो डॉक्टर साहब थे ये उस लड़की के परिवार में जाके ये बात तो बताते हैं, लेकिन परिवार वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। दरअसल इन डॉक्टर साहब की जो शादी हुई थी वो 4 मार्च 2017 को हुई थी और उसके बाद में महीने दर महीने गुजरते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिलता है। इधर पंचायतों पे पंचायतें बिठाई जाती हैं, रसूखदार लोगों को बुलाया जाता है ताकि इस जो पूरी घटना है इसका कोई समाधान निकल सके, लेकिन इस डॉक्टर को कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिलता है। डॉक्टर परेशान। आखिरकार डॉक्टर साहब जो है वो एक फ़ैसला लेते हैं और डॉक्टर साहब ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में जाकर केस करते हैं और वो फैमिली कोर्ट में जाने के बाद में पूरी कहानी बताते हैं। तो इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे अनिल कुमार जी, वो ये मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद में लड़के वालों के पक्ष को और लड़की वाले पक्ष को बुलाया जाता है। लेकिन लड़के वालों का जो पक्ष होता है ये तो कोर्ट में हाजिर हो जाता है, लेकिन लड़की वाले जो पक्ष होता है ये कोर्ट में हाजिर नहीं होता है। आखिरकार एक डेट गुजरती है, फिर उसके बाद में दूसरी तारीख दी जाती है। दूसरी तारीख को भी यही होता है कि लड़के वालों का जो पक्ष है वो तो हाजिर हो जाता है, लेकिन लड़की वालों का पक्ष फिर से हाजिर नहीं होता है। दोस्तों, 2 तारीखें गुजर जाती हैं, तीसरी तारीख आती है तब भी यही होता है, चौथी आती है तब भी यही होता है। तो आखिरकार जो वहाँ पे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो समझ जाते हैं कि ये जो पूरा मामला है लड़की वालों ने कहीं ना कहीं इसमें छल किया है। उसके बाद में आदेश किया जाता है कि लड़की वालों को पुलिस के द्वारा कोर्ट में हाजिर किया जाए। उसके बाद में लड़की वालों को कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसके बाद में लड़की का जो एक तरीके से उसका जो शारीरिक ढांचा था जिसको लेके पति ने शिकायत की थी, उसका एक तरीके से मेडिकल कराया जाता है। तो पता चलता है मेडिकल के अंदर बातें साफ़ हो जाती हैं। उसमें ये पता चलता है कि लड़की जो है दरअसल ये कभी वैवाहिक सुख दे ही नहीं सकती और ना ही कभी ये माँ बन सकती, क्योंकि लड़की जो है उसका जो शारीरिक ढांचा था वो तो लड़कियों जैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए थे और शायद वो पार्ट्स जो है आगे भी डेवलप ना होते। इसकी वजह से जो कोर्ट है वो अपना फैसला लेता है और इस लड़की को और इस डॉक्टर साहब को अलग अलग रहने के लिए आदेश किया जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद में आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा, लेकिन इस घटना को सुनाने का मकसद क्या था? इस घटना को सुनाने का मकसद यही था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं के अंदर इस तरीके के केसेस हुए। तो बेहतर यही होगा कि फैमिली की पसंद से शादी की जाए, एक दूसरे को देख के शादी की जाए, क्योंकि उसमें यह रहता है कि जो फैमिली वाले देखने जाते हैं तो जो बीच वाले लोग होते हैं वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इस तरीके से शादी की जाए जिससे बेहतर और लंबी शादी चल सके। बहरहाल अपनी पसंद की शादी से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि इन शादियों में अक्सर झगड़े होते हैं, तकरार होती है और कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं कि जिनमें बात क्राइम तक भी पहुँच जाती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग को ये घटना कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।